बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। जी फ्रेंड, आज आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। फ्रेंड, ये मैंने छोटी सी फ़्रॉक कट की है जो तकरीबन 2 महीने से लेकर 6 महीने तक की बच्ची के लिए। बाज़ बच्चे जो उनकी हाइट थोड़ी होती है वो 1 साल तक भी पहन सकते हैं, लेकिन ये 2 मंथ से रखे 2 मंथ टू 6 मंथ तक मैंने जो है ना ये कट कर ली है पहले से ही। और इसके ऊपर हम हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बनाएंगे और मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें, ये इसकी जो पेटी है कमीज़ की फ़्रॉक की, ये मैंने पेटी कट कर ली, बिल्कुल सिंपल। ये फ्रंट की साइड की पेटी है और ये बैक साइड की जो है, ये मैंने बैक साइड की जो फ़्रॉक की पेटी कट की है। ये देखें, इसके पीछे मैंने मगज़ी लगा ली है। देखें, यहाँ पे आएगा बटन टेक, बच्चों के यहाँ पे हम बटन टेक लगाएंगे। अगर ज़िप वगैरह यूज़ करेंगे ना तो बच्चों के यहाँ पे गर्दन के पीछे वाली साइड पे ना ज़िप वगैरह चुभेगी और ज़ख्म हो जाते हैं बच्चों के, इसलिए मैंने जो है ना पीछे बटन पट्टी ही लगा ली है। और उसके बाद ये देखिए, ये बाजू कट किए हैं मैंने, सीधा कपड़ा लेके सीधा सीधा बिल्कुल उसको मैंने डबल किया, ऐसे करके सीधी पट्टी थी ये, उसको ये देखें ऐसे करके मैंने डबल कर लिया। डबल करके इनको ऐसे तय लगा लिया, पहले यूँ करके मैंने यूँ डबल किया, फिर इसको ऐसे तय लगा लिया, ये देखें। और इसकी भी जो तह है मैंने ऐसे, यानी कि दोनों कपड़ों को मैंने डबल करके उसकी तय लगा के यहाँ से सिंपल कट कर लिया और इसके ये बाजू रेडी हो गए। और उसके अलावा ये घाघरा है फ्रॉक का, इसकी जो लेंथ है तकरीबन मैंने टोटल 11 इंच रखी है और चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी चौड़ा कपड़ा है और इसकी जो लेंथ है 11 इंच है। और मैं आपको इसकी पेटी की भी चौड़ाई और लेंथ बताती हूँ अभी। इसकी पेटी की जो है ना इस तरह लंबाई वो मैंने 7 इंच रखी, 7 इंच इस तरह रखी है और 11 इंच इसको मैंने चौड़ाई में खुला रखा है, इसको 11 इंच टोटल। और जो बैक साइड है, बैक साइड को मैंने 12 इंच रखा था, फोल्डिंग के लिए भी 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था। और ये देखिए, ये ट्राउज़र, इसका ट्राउज़र मैंने इसका सिलाई कर लिया है, कटिंग करके इसका ट्राउज़र छोटा सा सिलाई कर लिया है। और इसके अलावा ये देखें, ये भी कपड़ा था मेरे पास, इसकी मैंने फ्रिल बना ली है, इसके ऊपर फ्रिल हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने पिको भी कर लिया है अपनी जुनू मशीन के साथ। ये देखिए, कॉपर कलर में इसके ऊपर पिको की है, क्योंकि कमीज़ में जो कपड़ा था ना कलर था, इसमें कॉपर कलर था और कॉपर कलर में ही मैंने इसको गोल पिको कर ली है। ये तो काफ़ी लंबी फ्रिल है जो हम यूज़ करेंगे और दूसरी फ्रिल जो है ये छोटी फ्रिल है, इसको हम फ़्रॉक की पेटी के ऊपर यूज़ करेंगे। छोटी फ्रिल को फ़्रॉक की जो फ्रंट पेटी है उसके ऊपर हम यूज़ करेंगे। चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। जी भैया, ये देखें, ये जो छोटी मेरे पास थी फ्रिल, उसमें से मैं धागे खींचूँगी, तकरीबन 2 धागे खींच लेती हूँ यहाँ से मैं, एक और थोड़े से फासले पे फिर से मैं ये 2 धागे खींच लिए। यहाँ से इसको ना सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना माशाल्लाह से ये मज़बूत कपड़ा है। और इसी के धागे ही जो है ना मैं कपड़े के खींच के इसमें चून डाल लूँगी। अभी मैं चून आपके सामने बराबर करके आपको दिखाती हूँ। जी भी भाई, ये देखें, ये इसका जो अपना ही धागा खींच के मैंने इसमें चून डाल दिया है, मैंने सिलाई नहीं लगाई इसमें। अब ये मैंने इसकी जो फ्रंट पेटी है आगे वाली साइड की वो मैंने पकड़ ली है और इसके ऊपर हम लगाते हैं सिलाइयाँ। अब जो मैंने धागे खींचे हैं ना, उन बिल्कुल जो चुन वाला धागा है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाने जा रही हूँ मैं। बहुत एहतियात के साथ हम आराम से सिलाई लगाएंगे और जितना भी कपड़ा इसके नीचे आ रहा है सब कपड़ा हम सीधा करेंगे। किसी भी दो नोकदार चीज़ की मदद से जितना भी इसके नीचे कपड़ा हमारा आ रहा है ना, ये वाला कपड़ा जो ना पलट पलट के इसके नीचे आता है और इसको हम इसके साथ सीधा करते जाएंगे। ये भी सूट में से बचा हुआ कपड़ा था और मैंने सोचा कि चलो मैं बेबी का ना सूट सिलाई करती हूँ, अच्छा सा फ्रॉक। ये देखें, ये इसकी फ्रिल बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम फ्रंट और बैक की जो है ना ये ऊपर से तीरा पकड़ेंगे और फ्रिल को देंगे इसके अंदर। ये देखें, यहाँ से हमने तीरा पकड़ लिया और फ्रिल को यहाँ से कर लिया सीधा। फ्रिल को हम देंगे सिलाई के नीचे, ठीक है, दोनों सिलाइयों के दरमियान में जो फ्रिल है हमारी वो आ जाएगी। सेम यही तरीका जो है मैंने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ये देखें,
यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पे ये तीरे की सिलाइयाँ लगा के रेडी कर लिया इसको। और इसके ये बाजू पकड़ लिए हैं, ये देखिए डबल के डबल ही पकड़नी है हमने, इनको सीधा नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे ना सिलाई लगा लेते हैं हम। बड़ी एहतियात से इसको सिलाई लगाते जाएंगे हम। देखिए एक बाजू बनकर रेडी हो गया। सेम यही तरीका जो है ना दूसरे बाजू में भी बुनाई करना है। जी फ्रेंड ये देखिए ये दोनों बाजू लग के रेडी हो चुके हैं। अब इसको करते हैं हम उल्टा। उल्टा करके यहाँ से बाजू पकड़ेंगे, इसके बाजू पकड़ के हम लगाएंगे यहाँ पे सिलाइयाँ। देखिए बाजू को मैंने इक्वल करके पकड़ लिया यहाँ से, और यहाँ से हम लगा लेंगे सिलाइयाँ यहाँ पर। और दूसरी साइड पे अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले हम इसके साथ कर लेते हैं घाघरा जॉइंट। मशीन के टाँके को मैंने बड़ा कर लिया है, और बड़ा करके यहाँ पे घाघरे पे लगाएंगे हम सिलाइयाँ चून डालने के लिए। सिंगल सिलाई, अब लगाएंगे यहाँ पे डबल सिलाई। हाफ पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा रही हूँ दूसरी में। ये देखिए ये सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम जो इसकी जो बैक साइड के धागे हैं ना सिलाई के, वो पकड़ेंगे। इनको गिरा लगा ली, गिरा लगा के इस तरह हम खींच के इनके जो चुनटे हैं ना उनको हम बराबर करेंगे। सारे कपड़े में हम जितनी हमारी जो चेस्ट है ना पेटी, कितना उसकी चौड़ाई है उतना चौड़ा हम इसको बना लेंगे। 11 इंच चौड़ाई थी, 11 इंच फ्रंट की, 11 बैक की, टोटल मिला के 22 इंच हो गई। और हम इसको भी हम ना 22 इंच ही करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 1 इंच जो है ना उसका सिलाई में आ चुका है, एक साइड की सिलाई लगा ली है, वहाँ पे 1 इंच आ चुका है। वो वाले इंच जो हम कोट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 21 इंच बनाएंगे टोटल खींच के ना इस तरह सिलाइयाँ। इस तरह इनको इक्वल कर लेते हैं। जी फ्रेंड ये देखिए चुनटे डाल के मैंने रेडी कर लिया है। ये मैंने जो चेस्ट पकड़ ली, चेस्ट के ऊपर ये मैंने घाघरा रख दिया, जहाँ पे हम लगाएंगे सिलाइयाँ। सॉरी टांका साथ साथ हमने धागे भी सीधे करते जाना है इसके, ठीक है ना। ये जो कपड़ा नीचे से ये सीधा करते जाना हाथ की मदद से हमने। जी फ्रेंड ये हमारा घाघरा और चेस्ट जो है आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। साइड की सिलाई हमने नहीं लगाई, पहले हम लगा लेते हैं इसके ऊपर गले के ऊपर मगजी। ये देखिए ये मैंने अरेब जो है ना कपड़ा कट कर रखा था, और ये प्रिंटेड इसलिए लगाना है कि इसके ऊपर जो मैंने फ्रिल लगाई है ना वो सादा है, और जो इसके ऊपर मगजी लगाएंगे वो हम प्रिंटेड लगाएंगे। ये एक सूट में से बचा हुआ जो कपड़ा, इसके साथ मैंने ट्राउज़र भी बनाया बच्चे का छोटा सा पाजामा, और उसी के साथ छोटी सी मैंने ये फ्रॉक भी स्टिच की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये ट्रिक जो पता चल जाए कि छोटे छोटे से पीसों को, जो हमारे सूटों में से पीसेस बचते हैं ना, उनको हम किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। और मुझे कमेंट में आपने बताना ज़रूर है कि ये आपको कैसा लगा, जो मेरी जो है ना छोटा सा मेरी जो छोटी सी वीडियो आपको ये कैसी लगी। गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। एक्स्ट्रा मगज़ी जो मैंने काट के उतार दी है, और ये देखें यहाँ से मैंने अंदर फ़ोल्ड कर लिया। बैक साइड पे इसको फ़ोल्ड करके यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाइयाँ।
ये देखें, अब इसको हम करेंगे इस तरह सीधा। ये देखें, इस तरह सीधा करके इसको हम कर लेंगे सुई धागे की मदद से। तरपाई भी कर सकते हैं, मशीन की मदद से सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तरपाई कर लेती हूँ। ठीक है, तरपाई करके आपको दिखाती जी फ्रेंड। देखिए, इसका गला जब मगजी लगा के मैंने रेडी कर लिया, तरपाई कर लिया इसके गले के ऊपर। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ये तरपाई हुई। यहाँ पे लगाएंगे हम इसके टिच बटन, 2 लगा ले या 3 लगा ले। और ये नीडल के नीचे आके मेरे हाथ में जो है ना चोट लगी, यहाँ पे काफ़ी गहरी नीडल लगी यहाँ पे। अब बहुत बुरी तरह से अंदर नीडल चलेगी हाथ के, और मैंने यहाँ पे सनी प्लास्ट लगाई है, ये वाली नीडल जो है मशीन की। अभी फ्रॉक की जो फिटिंग सिलाई है वो मैंने दूसरे पे नहीं लगाई। यहाँ पे हम लगाएंगे पहले फ्रिल, और फ्रिल लगाने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, फिटिंग सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हाथ की मदद से चुन्नी डालूंगी मैं। सारे दामन पे इसी तरह मैंने ना सिलाइयाँ लगा के और मैं फ्रिल लगा लेती हूँ। इस तरह चुन चुन डाल डाल के फ्रिल लगाती हूँ। मैं फ्रिल लगा के आपको दिखाती हूँ अभी। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये मैंने फ्रिल लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब इसकी लगाएंगे हम ये फिटिंग की सिलाई यहाँ पे। ये अभी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गले के ऊपर फ्रिल, ये इसके साथ ट्राउज़र ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, छोटा सा सिंपल सा बेबी का। इसके साथ ज़्यादा चाहते अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।